नमस्कार दोस्तों। अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय यानी रीट मेन एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी एग्जाम, वनपाल एग्जाम या इनके अलावा जो भी एग्जाम राजस्थान के अंदर होने हैं, उन सभी के लिए हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा आज हम शुरू करेंगे राजस्थान जीके, जिसके अंदर सबसे पहले राजस्थान का इतिहास है वो हम पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे आगे राजस्थान भूगोल है, राजस्थान क्लासेस करती है। आपको लगभग 2 से ढाई मंथ के अंदर कंप्लीट का कंप्लीट है। जो इसी प्रकार आज की क्लास आप अटेंड कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई के पैटर्न पर ये क्लास कैसी रहेगी। कक्षा 6 से 12 का निचोड़ इनमें रहेगा। और आजकल जो पेपर हो रहे हैं, जैसे रीट एग्जाम हुआ, लगभग जो क्वेश्चन आए वो एनसीईआरटी बेस पर थे दोस्तों। तो इनको देखना ना भूले दोस्तों, प्रतिदिन इन क्लासों को जरूर अटेंड करें। यहां से ये जो भी आगे आपकी क्लासें आती जाएगी, ये प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहां पर आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ आपको ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। जैसे ही हमारा इतिहास कंप्लीट होगा, इतिहास की और एक फोल्डर के द्वारा सभी ऐप के द्वारा आपको पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले आपका काम है कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम व द्वितीय से जो तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पार्ट आपके एग्जाम में आना है मेन के अंदर, तो ये क्लासें आप जरूर अटेंड करें दोस्तों। बेसिकली रीट के लिए ही ये क्लासें आपकी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, प्राचीन सभ्यताएं। छोटी क्लासें हम लेकर आते हैं, हस्तलिखित नोट्सों से हमारी क्लासें रहती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जिस प्रकार रीट में हमारा रिजल्ट रहा क्वेश्चनों के माध्यम से, सिर्फ हमने क्वेश्चन आपको करवाए थे और लगभग क्वेश्चन हमारे क्वेश्चनों से आए, उसी प्रकार हम आगे हैं जो थ्योरी और प्लस क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं आज की इस क्लास की ओर। देखिए मित्रों, यहां पर जो हम सभ्यताओं को पढ़ते हैं तो हमारे सबसे पहले क्या आता है कि हमें पूछ लिया कि कालीबंगा किस युग की है, या बागोर किस युग की है, नोहो किस युग की है, रंगमल किस युग की है। तो देखिए, पाषाण कालीन, ताम्रकालीन, कांस्य युगीन, लोहे युगीन और जनपद युग। यहां पे जनपद यानी जो जनपद है ना हमारे, इनको छोड़ दो, ये चीज हमें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ सभ्यताएं आज पढ़नी है यहां पे। अब देखिए, पाषाण कालीन यानी जब मानव पत्रों पर आश्रित था ना, वो सभ्यता, पत्र उसको काम में लेता था। बात करें ताम्रकालीन सभ्यता, यानी मानव तांबे के औजारों पर आश्रित, यानी तांबे का उपयोग करने लग गया था, उस समय की जो सभ्यताएं हैं वो ताम्रयुगीन कहलाएगी। कांस्य युगीन सभ्यताएं या कांस्य युगीन स्थल है जहां पर कांसा काम में लिया जाता, तांबा प्लस रांगा को मिलाकर कांसा बनाकर उसको काम में लिया जाता था, उस समय की सभ्यताएं। लोहे युगीन सभ्यताएं, जब मनुष्य लोहे का इस्तेमाल करने लग गया, यानी उस समय की सभ्यताएं जिसमें मनुष्य किसका, लोहे का उपयोग करता था दोस्तों। अब इनको हम इसी प्रकार पढ़ेंगे, जैसे पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ताम्रकालीन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं तो हमारे सामने आते हैं पाषाणकालीन स्थल दोस्तों। अब पाषाणकालीन स्थल के अंदर सबसे पहले हमारे जो आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों बागोर सभ्यता। देखिए, ये रही आपकी बागोर सभ्यता। देखिए, बागोर सभ्यता यहां से कंप्लीट है, इतना ही आपका एनसीईआरटी बेस कहता है। देखिए, बागोर सभ्यता किस जिले के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। नोट्स बना रहे हैं तो जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं, बाकी ऐप के द्वारा आपको उपलब्ध भी हम करवा देंगे। प्रतिदिन इसी समय आपको आज से रेगुलर रात 9 बजे ये क्लास मिलेगी दोस्तों। बागोर सभ्यता की खोज किसने की, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। किसने की बागोर सभ्यता की खोज, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने दोस्तों। कब, देखिए 1967 से 1969 के बीच। उत्खनन इसका किसने किया था, डॉक्टर एलएस लेसनी ने। डॉक्टर एलएस, यहां पे लेसविक लिखा हुआ है, बहुत जगह आपको लेसनी मिलेगा, लेसनी दोस्तों, इन्होंने किया दोस्तों। अब देखिए, यहां पे पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है जो कहां से मिले, हमें यहां से मिले। जैसे देखिए, विशेष आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहां पर है, यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया हुआ भी है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहां पर है, बागोर के अंदर। लगभग इसके अगर हम बात करें, जो बागोर सभ्यता है इसकी की किस समय की है, तो 3000 ईसा पूर्व की क्या है ये सभ्यता है दोस्तों। उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति, यानी उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति है, उस समय के अवशेष यहां से मिलते हैं। युद्ध के, शिकार के, कृषि प्रेमी व मांसाहारी, यहां के जो लोग थे, यहां के जो मानव थे वो युद्ध के प्रेमी थे, शिकारी थे, कृषि प्रेमी थे, मांसाहारी थे दोस्तों। हाथ व कान के शीशे के गहने यहां पर मिले हैं। हाथ व कान के जो गहने होते हैं वो किसके मिले हैं, शीशे के मिले हैं दोस्तों।
और बोतल के आकार के बर्तन भी यहां से प्राप्त हुए। बोतल के आकार के बर्तन, किसके? बोतल आकार के बर्तन भी हमें बागोर से मिले हैं दोस्तों। तो यह है आपकी बागोर सभ्यता। नेक्स्ट हमारी दूसरी जो सभ्यता आती है वो आती है गरदड़ा सभ्यता। देखिए ये पाषाण कालीन हम सभ्यता पढ़े रहे, दूसरी आ रही है गरदड़ा सभ्यता। कहां पर है ये? बूंदी के अंदर। गरदड़ा कहां पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? छाजा नदी के किनारे। और यहां से जो क्वेश्चन मिलता है यही, प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स, यहां से जो साक्ष्य मिले उनमें प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहां से प्राप्त हुई है। तीसरी जो हमारी सभ्यता आती है वो आती है तिलवाड़ा सभ्यता। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा सभ्यता कहां पर है? बाड़मेर में। तो बाड़मेर के अंदर नदी का नाम आपको सिर्फ लूणी याद रखना है, बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे दोस्तों। यहां से देखिए पशुपालन के अवशेष मिले। और अगर तिलवाड़ा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं कि किस समय की है ये, तो देखिए तिलवाड़ा जो सभ्यता आपकी ये 500 से 2000 ईसा पूर्व के प्रमाण यहां से जो अवशेष मिले हैं उनसे प्राप्त होते हैं। 500 से 200 ईसा पूर्व तक के अवशेष, 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के, 200 ईस्वी तक। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक है यहां पे, समझिए मित्रों। तीसरी सभ्यता आ रही है बांका गांव सभ्यता। बांका गांव है भीलवाड़ा में। और यहां से एक ही क्वेश्चन जो हर बार पूछा जा चुका है भर्तियों के अंदर, वो है राज्य की पहली अलंकृत गुफा कहां पर है? तो यह है आपके बांका गांव भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है? बांका गांव भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह आपके लिए। राज्य की पहली अलंकृत गुफा कहां पर? बांका गांव भीलवाड़ा में। अगली, अब देखिए मित्रों, जो पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं जो आपके लिए सिर्फ जिले याद रखने की कौन सी कहां पर स्थित है। यहां पे देखिए डडीकर कहां पर है? अलवर के अंदर। डडीकर सभ्यता कहां पर है? अलवर के अंदर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। डडीकर कहां पर है? अलवर के अंदर। दर कहां पर है? भरतपुर के अंदर। इंदरगढ़ कोटा जिले में। जायल, जायल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जायल के अलावा देखिए ये डीडवाना भी नागौर में है। डीडवाना जो सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। जायल कहां पर है? नागौर में। चंद्रावती कहां पर है? सिरोही के अंदर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके लिए। आलनिया व तिपटिया, आलनिया व तिपटिया ये कहां पर है? कोटा जिले के अंदर। डाडा थोरा, डाडा थोरा है बीकानेर में। हाल ही में लघु पाषाण काल के अवशेष डाडा थोरा से मिले हैं दोस्तों। लघु पाषाण के पुरातात्विक सामग्री है जो डाडा थोरा जो सभ्यता है वहां से मिले हैं। डाडा थोरा गांव है वहां पर है दोस्तों। तो ये थी आपकी पाषाण कालीन सभ्यताएं। अब यहां से मेरे को पता है बहुत सारे मित्रों का ये कमेंट मेरे को जरूर देखने को मिलेगा कि सर स्पीड ज्यादा है। तो मित्रों स्पीड ज्यादा इसलिए है कि मेरा मिशन एक ही रहता है, कम समय में आपको अधिक ज्ञान मिले। अगर एक बार में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे ऐसे नोट्स रहते हैं जिनको अगर आप नोट्सों को ही एक बार पढ़ लोगे तो भी आपका अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। और जो भी पैटर्न लेकर आता हूं वो लेकर आता हूं NCERT और RBSC के आधार पर। आप उठाकर देख लो, किताबों को देख लो, आपको जो यहां पे जानकारी दी है वही किताबों के अंदर मिलने वाली है। तो ये पाषाण कालीन सभ्यताएं आपके सामने मैंने रख दी है। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे आती है मित्रों, वो आती है ताम्रकालीन स्थल। ताम्रकालीन स्थलों के अंदर आता है हमारे सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी जानकारी गणेश्वर सभ्यता की यहां पर हम लेने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता की हम बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कहां पर है? नीम का थाना सीकर जिले के अंदर। नीम का थाना तहसील है सीकर में, वहां पर है गणेश्वर सभ्यता। नदी कौन सी है? किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे है आपकी गणेश्वर सभ्यता दोस्तों। खोज किसने की? RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। बहुत एग्जामों में सीधा RC अग्रवाल लिख दिया जाता है। तो R से रतन, C से चंद्र अग्रवाल। कब? 1972 के अंदर दोस्तों। अब आगे देखिए उत्खनन, उत्खनन किया विजय कुमार और साथ में रतन चंद्र अग्रवाल भी थे इनके। कब किया? 1977 में। ये दोनों चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। इसके अलावा पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है गणेश्वर को। पुरातत्व का पुष्कर भी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब देखिए विशेषता इसकी क्या है? सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन, यानी जो ताम्रयुग की सभ्यताएं हैं उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता है ये दोस्तों। तो यहां पे बात हम कर लेते हैं कब की है।
सन की बात करें कब, 2800 ईसा पूर्व के यहां से क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। अब देखिए यहां से हमें जब इसकी खुदाई की हमने तो यहां से हमें क्या क्या प्रमाण में मिले। देखिए परमाणु के अंदर 99% शुद्ध तांबे के उपकरण मिले हैं यहां से, 99% शुद्ध तांबे के उपकरण मिले। मकान व बांध पत्थर से निर्मित है। मछली पकड़ने का कांटा यहां से मिला है तांबे का। कुल्हाड़ी यहां से मिली है। हारपून नामक का हथियार जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हारपून नामक हथियार यहां से मिला है। 6 प्रकार के मृदभांड मिले यहां से। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के मृदभांड यहां से मिले। क्रिपस वर्णी मृद पात्र है दोस्तों वो। यहां से तांबे का निर्यात होता था दोस्तों। यहां से जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है ना, यहां से तांबे का निर्यात बाहर की तरफ दूसरी सभ्यताओं को किया जाता था। काले व नीले रंग के मृद पात्र भी यहां से क्या है, मिले हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट, चित्रकारी से युक्त बर्तन मिले हैं यहां पर। चित्रकारी से युक्त बर्तन भी यहां से क्या है, मिले हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट और सर्वाधिक एग्जाम के अंदर आया है वो आया मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है। यह कहां से मिला है, गणेश्वर सभ्यता से दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट ये थी आपकी गणेश्वर सभ्यता। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता आ रही है वो आ रही है आड़। ये भी आपकी ताम्र युगीन सभ्यता है दोस्तों। आड़ सभ्यता सेकंड ग्रेड में गणेश्वर भी है, आड़ भी है, दोनों आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर है मित्रों। तो देखिए यहां पे और रेट के अंदर तो यहां से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए आहड़ सभ्यता की बात करें कहां पर है, सबको पता है कहां पर है, उदयपुर के अंदर। कहां पर है, उदयपुर में। किस नदी के किनारे, आयड़ नदी थी, इसको हम बेड़च नदी के नाम से भी जानते हैं, बेड़च नदी के किनारे दोस्तों। अब देखिए यहां पे खोज किसने की इसकी, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी क्या की थी, खोज की थी दोस्तों। कब, 1953 ईस्वी के अंदर। खोज कब की, 1953 ईस्वी में। अब देखिए उत्खनन किसने किया है, रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब, 1956 के अंदर। अब देखिए मित्रों रतन चंद्र अग्रवाल है, इनके साथ एक और थे, कौन थे, एच.एम. सांकलिया। सांकलिया याद रख लेना मित्रों, क्योंकि आगे कुछ जानकारी इनके बारे में भी आएगी। सांकलिया ये भी उत्खनन के अंदर सही साथ में थे अग्रवाल के साथ। रतन चंद्र अग्रवाल है ना, आरसी अग्रवाल, इनके साथ थे एच.एम. सांकलिया दोस्तों। पुनः उत्खनन ये देखिए आ गया, एच.डी. सांकलिया। इन्होंने कब किया, 1961 के अंदर दोस्तों। उपनाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उपनाम। उपनाम है ताम्रवती नगरी। 3 नाम है इसके, एक बार फिर देख ले, फिर आगे हम 3 नाम पढ़ेंगे। उपनाम को यहां पे छोड़ दे, एक बार आप उपनाम को क्या कर दे, छोड़ दे। आहड़ सभ्यता है उदयपुर के अंदर, आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में किया। पुनः उत्खनन किया एच.डी. सांकलिया ने 1961 के अंदर। अन्य नामों में चलिए, अन्य देखिए उपनाम। उपनाम है ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम का अगर हम बात करें तो आघाटपुर। आघाटपुर प्राचीन नाम की अगर हम बात करते हैं ना तो आघाटपुर, यानी आहाट दुर्ग की वजह से इसको आघाटपुर कहा जाता था, आहाट दुर्ग की वजह से। स्थानीय नाम यानी स्थानीय जो लोग हैं इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग इसको किस नाम से जानते हैं, धूलकोट के नाम से जानते हैं दोस्तों। इनके अलावा इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। किसने कहा था, सांकलिया ने कहा था। सांकलिया ने इसको किस नाम से कहा, बनास की संस्कृति दोस्तों। इसके अलावा मृतिकों का टीला भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतिकों का टीला इसको कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए कब, इसका जो काल है, काल की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो काल इसका है 1900 ईसा पूर्व से 12 ईसा पूर्व के मध्य का। किसका, आहड़ सभ्यता का काल है दोस्तों, 1900 से 1200 ईसा पूर्व का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि यहां से अवशेषों के रूप में हमें क्या मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बहुत सारे अवशेष जो यहां से मिले वो सभी लेकर आया हूं। देखिए सबसे पहले तांबा गलाने की भट्टी यहां से मिली है। तांबा गलाने की भट्टी, सिद्ध क्या होता है कि हमें यहां तांबा गलाने की भट्टी मिली है, तो कि यहां का प्रमुख उद्योग क्या है, तांबा गलाना और तांबे के उपकरण बनाना दोस्तों। मिट्टी से निर्मित बेल मिले यहां पे, जिसको बनासियन बुल कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ भी है। बनासियन बुल कहां से मिला है, कहां से मिला है दोस्तों, आहड़ सभ्यता से। अब देखिए मृदभांड, मिट्टी से निर्मित उपकरण मृदभांड कहलाते हैं। 2 प्रकार के मिले, एक तो लाल व काले रंग के,
लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता, इस वजह से इनको कहा जाता है। यानी आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता। इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है ये आपके लिए। यूनानी देवता अपोलो का चित्रयुक्त मुद्राएं मिली है यहां पे। यूनानी देवता 6 जो तांबे की मुद्राएं मिली है, मोहरें मिली है, उनमें देखिए मित्रों, उस मुद्रा पर एक तरफ तो क्या है? त्रिशूल है, और दूसरी तरफ क्या है? अपोलो का चित्र है। अपोलो का जो चित्र है ना आपका, वो हाथ में तीर व तरकस लिए हुए है, हाथ में तीर व तरकस। इंपॉर्टेंट 6 मुद्राएं हैं दोस्तों ये। गोरे व कोटे अनाज रखने के मृदभांड भी यहां से मिले हैं। गोरे व कोटे अनाज रखने के मृदभांड है जो यहां मिले हैं दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का ने जो जलपात्र यहां से मिला है उसका हत्था नहीं है, और यह विशेषता कहां की? ईरान की। ईरान के अंदर बिना हत्थे का जलपात्र है, तो ईरान के समान ये लिखा हुआ ना आपके सामने। रंगाई व छपाई के, रंगाई और छपाई के लिए लकड़ी के ठप्पे यानी सांचे हम बोलते हैं ना, जो रंगाई छपाई के आते हैं, वो यहां से मिले। चक्रयुग पद्धति, जो जल स्रोत है वो किसमें? चक्रपूत पद्धति के अंदर है। इसके अलावा 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें। 6 देखिए, ये हमने ऊपर देख ली यहां पे 6। इनके अलावा 3 मुद्राएं भी यहां से क्या है? मिली है दोस्तों। सऊ को आभूषण सहित गाड़ते थे। जो सऊ यहां पर मिले हैं उनके साथ आभूषण है, तो इससे क्या पता चलता है कि यहां पर सऊ का जो अंतिम संस्कार किया जाता था, गाड़ा जाता था उनको, तो आभूषणों के सहित ही उनको दफनाया जाता था दोस्तों। अब देखिए आड़ की जो मुख्य विशेषताएं वो रही, ग्रामीण सभ्यता है, संयुक्त परिवार है, और पितर सतात्मक सभ्यता, यानी मात्र सतात्मक नहीं है, पितर सतात्मक ये सभ्यता है दोस्तों। ये थी आपकी आहड़ सभ्यता। स्क्रीनशॉट ले लो जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं। कंप्लीट आपको है जो राजस्थान जीके जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर और पॉलिटिकल, ये सभी आपको यहां पर करवाई जाएगी इसी प्रकार जिस प्रकार ये क्लास चल रही है मित्रों। तो ये थी आपकी आड़ सभ्यता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी आड़ के बारे में एक नोट। आड़ सभ्यता 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने की जानकारी है यहां से। 8 बार उजड़ी, 8 बार बसी दोस्तों। अगली सभ्यता हमारे आ रही है, वो आ रही है गिलोंड सभ्यता। 3 नंबर पे आ रही है कौन सी? गिलोंड सभ्यता दोस्तों। और इंपॉर्टेंट चीज है गिलोंड सभ्यता के बारे में देखना आप। चलिए मित्रों, गिलोंड सभ्यता के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, कहां है गिलोंड? राजसमंद के अंदर। कहां पर है? राजसमंद। अब देखिए मोडिया मगरी, स्थानीय लोग है ना, गिलोंड सभ्यता इसको क्या कहते हैं? मोडिया मगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मोडिया मगरी के नाम से स्थानीय लोग गिलोंड सभ्यता को जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, मोडिया मगरी के नाम से दोस्तों। आगे देखिए, किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। बनास संस्कृति भी इसको क्या है? कहा जाता है। मित्रों एक बात बताओ, आड़ सभ्यता है ना, आड़ सभ्यता जो हमने पढ़ी है ना, उसके ही के अंदर है एक तो गिलोंड हो गया, एक बालाथला हो गया, और एक ओजियाना। हम इसके नीचे 5 नंबर पर पढ़ेंगे ओजियाना। ये तीनों के तीनों है ना जो आड़ सभ्यता के ही क्या है? के अंदर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। खोज व उत्खनन देखिए, खोज बीबी लाल ने 1957-58 के अंदर दोस्तों, 1957-58 में बीबी लाल ने इसकी क्या की? खोज दोस्तों। 1998 से 2003 डॉक्टर वीएस सिंधे व प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने इसकी क्या की है? यहां पर उत्खनन है जो किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है गिलोंड सभ्यता आपके लिए, यहां से भी अच्छे क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकते हैं। समय देखिए इसका, अगर समय इसका पूछा चाहे तो 1900 से 1700 ईसा पूर्व का यहां से मिले जो चीजें मिली है उनसे पता चलता है दोस्तों। क्या मिला है यहां से? पक्की ईंटों के साक्ष्य से मिले, हाथी, ऊंट, कुत्ते के यहां पर खिलौने यानी आकृतियां मिली है खिलौनों के आकार की। यहां से हाथी दांत की चूड़ियां भी कहां से मिली है? गिलोंड सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों। यह थी गिलोंड सभ्यता। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी साथी। अगली सभ्यता की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारी आती है बालाथल सभ्यता। देखिए बालाथल सभ्यता से कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर में। बालाथल कहां पर है मित्रों? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे। खोज देखिए वीएन मिस्र ने, वीएन मिस्र ने 1962-63 के अंदर। उत्खनन भी वीएन मिस्र ने किया है यहां पर। वीएन मिस्र ने यहां पर उत्खनन किया 1993 के अंदर। समझे आप? देखिए तीर का निशान वीएन मिस्र की ओर कर रहा है आपको। अवशेषों की ओर चलिए मित्रों। 11 कमरू के भवन के अवशेष, यानी कि बड़े भवन यहां पर मिले हैं। 11 कमरू का एक भवन यहां पर मिला है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहां पर जो भवन मकान बनाए जाते थे वो बड़े आकार के बनाए जाते थे।
मिट्टी से निर्मित सांड की मूर्ति मिली है, यानी सांड व कुत्ते की यहां पर मूर्तियां मिली है। सांड व कुत्ते की मूर्तियां मिट्टी से निर्मित दोस्तों। जो ये मकान मिले हैं ना, इनकी आकृति दुर्ग जैसी है। कैसी है? दुर्ग जैसी इनकी क्या है? आकृति है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले। ताम्र युगीन है, लेकिन बाद में ये लोहे युगीन भी कहलाई, क्योंकि लोहे के सामान भी यहां पर मिले हैं दोस्तों। हाथ के बुने कपड़े के साग से, हाथ के द्वारा जो कपड़े बुने जाते हैं उनके साग से यहां से मिले। तांबे के आभूषण मिले हैं यहां से, जिनमें लटकन और कर्णफूल है। जो ये मिले लटकन और कर्णफूल जो तांबे से बने हुए हैं, ये आभूषण भी यहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब बहुत जगह आपको इसका जो समय है वो मिलेगा, इसका समय वो मिलेगा 3000 से लेकर 3000 ईस्वी से लेकर 2500 ईसा पूर्व का, 3000 से 2500 ईसा पूर्व तक का दोस्तों। ये सभ्यता है उस समय तक क्या थी? मौजूद थी दोस्तों। ये थी आपकी बालाथल। बालाथल से आगे हम चलते हैं तो आती है हमारी ओजियाना सभ्यता। देखिए ओजियाना सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। ओजियाना कहां पर है मित्रों? भीलवाड़ा में है ओजियाना। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। खोज व उत्खनन बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी के अंदर दोस्तों, बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने किया। अब अन्य ताम्रयुगीन स्थलों की ओर बढ़ते हैं तो ये रहे आपके अन्य ताम्रयुगीन स्थल दोस्तों। अन्य ताम्रयुगीन स्थल कौन कौन से हैं? ताम्रयुगीन स्थल है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है ये। सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है? लाछुरा सभ्यता है भीलवाड़ा के अंदर। लाछुरा सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। किराड़ोत सभ्यता जयपुर में, जहां से कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। किराड़ोत जो सभ्यता है कहां पर है? ये जयपुर के अंदर। किराड़ोत सभ्यता कहां पर है? जयपुर में, जिसको किरडोल भी कहा जाता है। किरडोल सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। अगली है कुराड़ा सभ्यता। कहां पर है? नागौर के अंदर। कुराड़ा सभ्यता कहां पर है? नागौर के अंदर। नागौर में परबत्सर है, जहां पर आपको पता है ना वीर तेजाजी पशु मेला लगता है, वहीं पर है पास के अंदर परबत्सर, नागौर में कुराड़ा सभ्यता। पुंगल व थेड़ यह सभ्यता कहां पर है मित्रों? यह भी इंपॉर्टेंट बन सकती है आपके लिए। यह है आपके बीकानेर के अंदर। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? अजमेर के अंदर। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। पिंड पांडलिया चित्तौड़ में। पिंड पांडलिया कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। मलाह कहां पर है? भरतपुर में। मलाह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं ये सभी। और एलाना कहां पर है? आपकी जालोर के अंदर। एलाना कहां पर है? जालोर में। इसके अलावा देखिए एक जाडोल सभ्यता कहां पर है? जाडोल उदयपुर में। जाडोल कहां पर है? उदयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा हम बात करें तो यहां पे देखिए हमने पुंगल देख लिया, थेड़ देख लिया। इसके अलावा एक सभ्यता है सावणिया सभ्यता। यहां पे लिख रहा हूं सावणिया, यह भी बीकानेर के अंदर है। सावणिया भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर। एलाना जालोर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सी बची है? कोल माहोली यह कहां पर है? आपकी सवाई माधोपुर में। यह सभी जो सभ्यताएं हैं ना आपकी, यह सभी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं दोस्तों। तो मित्रों आज की पहली हमारी क्लास है, शुरुआत आज हमने पढ़ने का किया है। अब आगे हम मिशन लेकर चल रहे हैं, तो आज हम इतना ही पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसके अंदर हम कांस्य युगीन और लोहे युगीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो साथी लाइव बने रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता दें कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता दें मेरे को। इसी प्रकार संपूर्ण कोर्स आपको करवा दूंगा। यहां पर कमेंट सभी साथियों के चाहता हूं मैं, तो जल्दी से सभी साथी कमेंट और शेयर कर दें, जिससे जो साथी रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी हमारे साथ जुड़े दोस्तों। अधिक से अधिक पहली क्लास, अधिक से अधिक आपका शेयर चाहता हूं मैं, तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।